हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कैसे पार्लियामेंट काम करता है, कैसे सेशंस वगैरह होते हैं, कैसे उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, कौन बुलाता है, क्या होता है प्रोरोगेशन, क्या होता है समनिंग, क्या होता है एडजमेंट साइनेडाई एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या होती है कोरम कंडीशन। अब देखते हैं सेशंस के बारे में। सेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर सेशन, एक होता है स्पेशल सेशन। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि संविधान के अनुसार इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुसार साल में कम से कम 2 सेशंस तो होना अनिवार्य है, बिकॉज द गैप बिटवीन द 2 सिटिंग्स कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग 3 सेशंस करते हैं। पहला सेशन कहलाता है बजट सेशन, दूसरा कहलाता है मॉनसून सेशन, तीसरा कहलाता है विंटर सेशन। बजट सेशन यूजुअली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हुआ करता है। ये साल का लॉन्गेस्ट सेशन होता है। इसका नाम बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन हम लोगों ने रख दिया है। संविधान में इनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि बस सिटिंग का गैप 2 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनके नाम हो गए हैं, क्योंकि मेन बिजनेस बजट होती है तो पहले सेशन का नाम बजट सेशन हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले सेशन में बजट पे ही काम होगा। मेन काम बजट है, लेकिन और बिल्स वगैरह भी पास हुआ करते हैं और कार्रवाई भी हुआ करती है। दूसरा सेशन मानसून है। जुलाई अगस्त में मानसून सेशन हो जाता है, नवंबर दिसंबर विंटर हो जाता है। ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है, साल का सबसे बड़ा। ये सबसे छोटा होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये सबसे छोटा हो, ये सबसे बड़ा हो, ये सरकार के ऊपर है। आर्टिकल 118 में दोनों हाउसेस के पास अधिकार है कि वो अपने नियम बना लें कि कैसे कैसे हाउसेस को चलाएंगे। तो ये हाउसेस को तय करना है, वो किसे बड़ा रखना है, किसे छोटा रखना है, ये वो तय करेंगे। हाउस कैसे चलेगा उसे चलाने का प्रोरोगेटिव पूरा का पूरा हाउसेस को दिया गया है। ये तीनों कहलाते हैं रेगुलर सेशंस और होते हैं स्पेशल सेशंस। पहला सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। जो बीच का जब सेशन नहीं चल रहा होता है इसे कहते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है जब सेशन नहीं होता है तब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का काम है कि वो अपनी अपनी निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको लोकल लेवल पे जाके उनकी समस्याओं का हल करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहें। इनकी छुट्टी नहीं है, ये अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी समस्याओं को सुने, वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसलिए तो उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए लोकसभा में भेजा गया है। जब सेशन नहीं चल रहा होता है उसे कहते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब मान लीजिए स्पेशल सेशन करना है। स्पेशल सेशन तब बुलाया जा सकता है जब 2 सेशंस के बीच में गैप चल रहा हो, कोई सेशन ना हो। तब अपोजिशन कह सकते, मान लीजिए कोई समस्या आ जाए, चाइना के साथ वॉर हो जाए या कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, अग्निवीर वाली प्रॉब्लम है, आर्मी में रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है, इस पे बहुत बड़े हंगामा हो जाता है। ऐसे में अपोजिशन कह सकता है इस समय तो सेशन नहीं चल रहा है, तो इस समस्या को डिबेट करने के लिए सारी पार्टियों का होना जरूरी है। तुरंत पार्लियामेंट इकलौता फोरम है जहां पार्टियां आकर डिस्कशन कर सकती हैं। स्पेशल सेशन बुलाया जाए तुरंत, हो सकता है सरकार स्पेशल सेशन बुला दे। तो स्पेशल सेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जब सेशन ना चल रहे हो, डिबेट डिस्कशन अनिवार्य हो जाए, तब बुलाया जा सकता है। या रेगुलर सेशन के तहत भी 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है स्पेशल सेशन। मतलब स्पेशल सेशन कैन बी कॉल्ड व्हेन द सेशन इज नॉट गोइंग ऑन बिटवीन द गैप बिटवीन द 2 सेशंस, और इट मे बी कॉल्ड विद इन द सेशन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 1997 में आजादी के 50 साल हुए, उस समय मानसून सेशन चल रहा था। पार्लियामेंट ने क्या किया, 1 दिन को माना स्पेशल सेशन, चलते हुए रेगुलर सेशन में 1 दिन को मान लिया उन्होंने स्पेशल सेशन। उस दिन उन्होंने सेलिब्रेशन किया, हमारी आजादी के 50 साल हो गए हैं, डिबेट डिस्कशन हुआ, यादें की गई, कैसे कैसे लोगों ने सेक्रीफाइस किया। उस 1 दिन के सेलिब्रेशन को बोला गया था स्पेशल सेशन। तो स्पेशल सेशन कैन बी पार्ट ऑफ अ रेगुलर सेशन, मतलब उस दिन को बोल दिया जाएगा इट वाज अ स्पेशल सेशन टू सेलिब्रेट द 50 years of independence. It was part of a regular monsoon session of 1997. It may be within the session. तो 2 तरीके के सेशंस होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है स्पेशल। स्पेशल मे बी बिटवीन द 2 सेशंस, इट मे बी पार्ट ऑफ अ रेगुलर सेशन। स्पेशल सेशन की खास बात यह होती है इसमें वही बिजनेस होगी जिसके लिए बुलाया जाएगा। अगर अग्निवीर की समस्या के लिए बुलाया गया है, अग्निपथ योजना के लिए बुलाया गया है, स्पेशल सेशन में अग्निपथ योजना पे ही डिस्कशन होगा और कोई काम नहीं हो सकता। बाकी सेशंस में और काम भी हो सकते हैं, यहां पर जिस काम के लिए बुलाया गया है वही काम होगा। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब मैंने यहां लिखा कि बजट सेशन बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। क्या होता है, देखिए, जब सरकार लोकसभा का संविधान ये कहता है राष्ट्रपति मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधन 2 बार तो देना अनिवार्य होता है। पहला तब जब
पहला सेशन होता है साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन। जब बजट सेशन होता है, जब जनवरी लास्ट में शुरू होता है, उसके जो सबसे पहला दिन होता है, उस दिन राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं बोथ द हाउसेस सिटिंग टुगेदर। बोथ द हाउसेस सिटिंग टुगेदर, दोनों हाउसेस साथ बैठते हैं, राष्ट्रपति को उनको संबोधन देते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा, जब लोकसभा बन जाती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, नई लोकसभा बन जाती है, नई सरकार आ जाती है, तब राष्ट्रपति एक बार फिर लोकसभा राज्यसभा को एक बार संबोधन देते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राष्ट्रपति को कम से कम 5 साल में 6 बार तो संबोधित करना ही है दोनों हाउसेस को साथ साथ। एक तो प्रत्येक साल पहले सेशन के पहले दिन 5 बार हो गया, और एक बार जब नई लोकसभा बनी है और नए चुनाव हुए हैं, नई सरकार आई है, तब वो करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी चाहे अकेले राज्यसभा से बात कर ले, अकेले लोकसभा से बात कर ले, या दोबारा दोनों को साथ बुला लें, वो बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते, लेकिन 2 बार तो ऐसा करना अनिवार्य होता है। जब भी दोनों हाउसेस को संबोधित करते हैं एक साथ, उसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है? बेसिकली मैंने आपको बताया आर्टिकल 74 में लिखा है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की बेस फॉर्मली तौर पर, यह भारत सरकार किसकी सरकार है? ये राष्ट्रपति की सरकार है, जिसमें मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। ये किसको एडवाइस देते हैं? राष्ट्रपति को। देश का सारा काम किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। तो राष्ट्रपति को एडवाइस देने की सरकार कहलाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब साल का पहला सत्र होता है तो राष्ट्रपति बताते हैं उस साल भारत सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि वो सरकार के फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है, नॉमिनल हेड है, तो बताते हैं इस साल मेरी सरकार ये करने वाली है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भारत सरकार राष्ट्रपति की सरकार है, लेकिन यहां पर जब राष्ट्रपति एड्रेस बोलते हैं, ये एड्रेस उनको कैबिनेट ड्राफ्ट करके देती है, भारत सरकार ड्राफ्ट करके देती है। राष्ट्रपति को जो लिख के मिला है वही बोलना पड़ेगा। राष्ट्रपति उसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आ सकता है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी बताते हैं मेरी सरकार। यहां पर वो बोलते हैं ये मेरी सरकार है। अदरवाइज कहीं भी ऐसा ओकेजन नहीं होता जब राष्ट्रपति बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज माई गवर्नमेंट। इन संबोधन में बोलते हैं माई गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर। और जब वो 5 साल बाद नई लोकसभा में नई सरकार बनती है तो बोलते हैं आने वाले 5 साल में मेरी सरकार कैसे काम करने वाली है। मतलब सरकार का जो लेखा जोखा राष्ट्रपति बताते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। थ्रू दिस एड्रेस द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट इट्स प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। In this address, President calls Government of India as my government. The President cannot bring any change in the address drafted by the Cabinet. Any deviation from the address becomes the violation of the Constitution, will lead to his impeachment. अगर राष्ट्रपति ने एड्रेस में एक शब्द भी इधर कर दिया तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लागू लाया जा सकता है। एड्रेस एज इट इज उन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो बताती है वही उन्हें करना है। वो आर्टिकल 74 से बाउंड है कि he has to act on the aid and advice of the Council of Ministers. जब एड्रेस हो जाता है, दोनों हाउसेस साथ बैठ के राष्ट्रपति का एड्रेस सुनते हैं। मतलब सरकार की पॉलिसी क्या है ये सरकार के फॉर्मल हेड बता रहे हैं। साल के लिए पॉलिसी क्या है और 5 साल के लिए उन्होंने एक बार बताई थी। जब ये हो जाता है तो दोनों हाउसेस पास करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब ये डिस्पर्स हो जाते हैं, अपने अपने चैम्बर में मिलते हैं और डिस्कशन शुरू हो जाता है मोशन ऑफ थैंक्स पर। एड्रेस सुनते हैं साथ बैठकर, मोशन ऑफ थैंक्स अलग डिस्कस होता है। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब जो सरकार ने पॉलिसी बताई है राष्ट्रपति के माध्यम से, उस पर लोकसभा अलग चर्चा करेगा, राज्यसभा अलग चर्चा करेगा, और दोनों हाउसेस चाहे तो अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। मतलब आपने हमको संबोधित किया, हम मोशन ऑफ थैंक्स पास कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखें, सरकार की जो पॉलिसी है उसको सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठ के डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग अपने अपने चैम्बर में। अब इसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। सरकार कह सकती है ठीक है ये बदलाव हम कर लेते हैं अपनी पॉलिसी में, हाउस ऐसा कह रहा है। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं होता है, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, पास हो जाएगा। अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का एड्रेस एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि सरकार की पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ सरकार अपना बहुमत खो बैठी है। अगर लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ, ये वो ओकेजन हो जाता है जब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता तो मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास करा लेती, और बहुमत नहीं है इसका मतलब सरकार में रहने के योग्य नहीं है। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स का पास लोकसभा में पास होना बहुत जरूरी होता है। ये और ओकेजन है जब सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये कहलाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो 2 इंस्ट्रूमेंट हो गए। एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ड्राफ्टेड बाय द कैबिनेट। राष्ट्रपति हैज टू जस्ट सिंपली रीड इट आउट एज इट इज, वर्बेटिम, नो चेंज इज अलाउड। एनी चेंज डन बाय हिम ऑन हिज ओन will
become a matter of bringing a no confidence motion against the president of India. इसके अगेंस्ट दोनों हाउसेज अलग अलग बैठ के पास करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता, मतलब सरकार की जो पॉलिसी राष्ट्रपति ने बताई थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना, सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। दिस इज मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें मैं आपको फिर कंसेप्ट कुछ बता पाया, इससे आपको फायदा होगा। फिर आगे के वीडियोस हम आगे करते रहेंगे, और वीडियो देखिए, कमेंट करिए। जल्दी ही हम 50 सीरीज को कंप्लीट करके नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, नए टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।